नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हम श्लोक के अर्थ समझेंगे। विद्या महिमा पंचम पाठ। तो पहला श्लोक है विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वाद धनमाप्नोति धनात् धर्मः तथा सुखम। इसका क्या अर्थ होता है? विद्या ददाति विनयम, जो विद्या होती है वो क्या देती है? विनय को देती है, मतलब विद्या से हमें विनय प्राप्त होती है। विनयात याति पात्रताम, और विनय के द्वारा हमें पात्रता मिलती है। पात्रताद धनमाप्नोति, और पात्रता से हमें धन की प्राप्ति होती है। धनाद धर्मः ततः सुखम, और धन के द्वारा क्या धर्म की प्राप्ति होती है और उससे फिर सुख प्राप्त होता है। तो ये हमारा प्रथम श्लोक हो गया। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वाद धनमाप्नोति धनाद धर्मः तथा सुखम। दूसरा है हमारा श्लोक विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मतिः परलोके धनम धर्मः शील सर्वत्र व्यधनम। तो विदेश में क्या है, जो विद्या है यदि आपके पास, तो वही आपका क्या है, सबसे बड़ा धन है, जिसे कोई चोर चोरी नहीं कर सकता। व्यसनेषु धनम मति, और वो व्यसन में वही क्या है, मति के रूप में वह धन है। परलोके धनम धर्मः, परलोक में क्या होता है, धन धर्म है। शील सर्वत्र वैधनम, और शील सदाचार क्या है, सर्व जगह काम आता है, सब जगह सर्वोत्तम धन है। सुंदरोपि सुशीलोपि कुनीलोपि महाधना शोभतेन बिना विद्याम विद्या सर्वस्व भूषणम। सुंदर होने पर भी, सुशील होने पर भी, मतलब सदाचारी होने पर भी, कुलीनोपि, कुलीन मतलब महान कुल में जन्म लेने पर भी, और महाधनी होने पर भी, यदि वह शोभतेन बिना विद्या, यदि वह विद्या से हीन है तब वह शोभा नहीं पाता। विद्या सर्वस्व भूषणम, क्योंकि विद्या सभी का आभूषण है, सभी की सुंदरता बढ़ाता है। विद्यारूपम कुरूपाणाम निर्धनानां धनम तथा निर्बलानां बलम विद्या साधनीया प्रयत्नतः। जो विद्या है वो किसका रूप है? कुरूपाणाम, वो रूप प्रदान कर देता है। विद्या है, विद्या कुरूपों को रूप प्रदान कर देती है। निर्धनानां धनम तथा, और वह निर्धनों की क्या है, धन है। निर्बलानां बलम विद्या, जो निर्बल हैं उनका बल, उनकी ताकत क्या है, उनकी विद्या है। साधनीया प्रयत्नतः, और यह किससे प्राप्त होती है? प्रयत्न से प्राप्त होती है। विद्वतम च नृप्तवम च नैव तुल्य कदाचन स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसका अर्थ क्या है? विद्वता और नृपतत्व, मतलब राजा में और विद्वान में कभी तुलना नहीं हो सकती। स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, क्योंकि राजा तो होता है वह अपने देश में बस पूजा जाता है, मगर विद्वान सभी जगह पूजा जाता है। आलसस्य कुतो विद्या अविधस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या प्राप्त नहीं हो पाती। अविधस्य कुतो धनम, और बिना विद्या वाले को धन की प्राप्ति नहीं होती, यदि उसे कोई विद्या नहीं आती। अधनस्य कुतो मित्रम, और जिसके पास धन ना हो उसका कोई मित्र नहीं होता। अमित्रस्य कुतो सुखम, और जिसके पास मित्र ना हो तो उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती। पुस्तकतस्था तुम या विद्या परहस्तगतम धनम कार्य काले सम्मतपन्ने नासा विद्या ना तद धनम। इसका मतलब क्या है कि पुस्तक में लिखी हुई विद्या है और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन है। पुस्तक में लिखी हुई मतलब यदि आप लिख कर रखते हो, कोई पढ़ते नहीं हो, यदि वह लिखी हुई है, आपके पास बुक है, आप पढ़ते नहीं हो पुस्तक को, तो वह कुछ काम की नहीं है। और यदि आपका धन है, आपने दूसरे को दे दिया है, तो उसका भी कोई भरोसा नहीं है कि वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्योंकि कार्य काले सम्मतपन्ने नासा विद्या ना तो धनम, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर ना तो वह विद्या काम आती है और ना वह धन। कि कुलैन विशालन विद्याहीनस्य देहिना अकुलीनोऽपि विद्यमान देवेरपि स पूज्यते। कि कुलैन विशालन, विशाल कुल में जन्म लेने पर भी विद्या से हीन देह को प्राप्त होने पर क्या लाभ? क्योंकि
कुलीनोपि, मतलब जो नीचे कुल में भी जन्म लेता है परंतु वह विद्यावान है, विद्या के गुण से युक्त है, तो वह देवैरपि स पूज्यते, वह देवताओं के द्वारा भी पूजा जाता है, वह देवताओं के द्वारा भी पूजा जाता है। तो ये हमारे श्लोक थे। तो आपको ये समझ में आ गए होंगे। यदि आपको नहीं आए समझ में तो ये आप दोबारा इनको ये वीडियो आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आप जुड़े रहिए हमसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।